जो है 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर अपना घर खरीदना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर आपका घर है उसको बेच के नया घर लेना चाहते हैं, या प्लॉट लेना चाहते हैं, या किसी तरह की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आप मीज़ान बैंक से जो है वो बगैर सूद के, जिसमें इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है फतवा भी शामिल किया गया है कि आप जो है वो जो भी इनसे कर्जा लेंगे वो जो है वो बगैर सूद के होगा और इसे आसान अक़सात के ऊपर आप वापस करके जो है वो अपने घर के लिए कर्जा ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि आप जो है वो किस तरह से ये कर्जा हासिल कर सकते हैं, क्या क्या शराइत हैं, कितने तक कर्जा मिलेगा, ये सारी की सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। बस चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर के से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप खुद भी सारी चीज़ें यहाँ पर आके जो है वो डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है मीज़ान ईजी होम इस्लामिक होम फाइनेंसिंग का ये कहना है कि जो भी आप इनसे कर्जा लेंगे वो जो है वो इस्लामी असूलों के मुताबिक होगा और उसमें किसी तरह का सूद जो है वो शामिल नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने ये जगह क्लियरली इस चीज़ को मेंशन भी किया हुआ है कि होम ईजी कंपनी इंटरेस्ट रिबा फ्री है, कि आपको जो भी यहाँ से कर्जा दिया जाएगा उसमें किसी तरह का सूद शामिल जो है वो नहीं होगा और ये शरिया कंप्लेन के मुताबिक है, मतलब इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है वो आप इनसे कर्जा ले रहे होंगे। इसमें जो है वो होम फाइनेंसिंग अमाउंट है हाईएस्ट है, आप जो है वो 5 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो हासिल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो है वो बैंक फिर आपको उसी हिसाब से कर्जा देता है कि आप जो है वो कितना महीने का कमाते हैं, कि आप किस्तें उतार भी सकते हैं या नहीं। तो ये होता है कि आप जो है अगर ज़्यादा कमाते हैं तो देन आप मैक्सिमम जो है वो कर्जा ले सकते हैं, लेकिन आप जो है अगर कम कमाते हैं तो आप थोड़ा कर्जा जो है वो बैंक से ले सकते हैं। तो ये मेन चीज़ होती है जो लोग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि हम जो है वो 5 करोड़ रुपए का कर्जा जो है लेने के थे, लेकिन बैंक जो है वो कहता है कि आपको कर्जा नहीं मिल सकता। तो वो इसीलिए क्योंकि आपकी तनख्वाह के मुताबिक जो है वो आपको कर्जा उसी हिसाब से मिलेगा जितना आप जो है वो आसानी से दे भी सकते हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो भी कर्जा ले रहे हों वो आपकी किस्त जो है वो आप आसानी से अदा कर सकते हो, जो आपकी तनख्वाह है उसके अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है मैक्सिमम फाइनेंसिंग अगेंस्ट प्रॉपर्टी वैल्यू, आप जो है वो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट भी आप जो है वो जितना मर्जी कर्जा जो है वो ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल टू मेक पार्शल प्री पेमेंट्स, इसमें पार्शल प्री पेमेंट्स भी जो है वो अवेलेबल है कि आप जो है वो कुछ इकट्ठी अमाउंट्स भी जो है वो कर सकते हैं। शरिया कंप्लेन लाइफ तकाफुल फैसिलिटी है, इसमें जो है वो आपको तकाफुल की सहूलत भी जो है वो मिल जाती है। अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट एंड रेगुलर रिड्यूसिंग मंथली रेंटल, मतलब आप जो है वो शुरू में ज़्यादा किस्तें दे रहे होते हैं, ऐसा ऐसा जैसे आपकी किस्तें जो है वो ज़्यादा होती जा रही हैं तो आपकी किस्त भी कम होती जा रही होती है। इसी तरह कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं इनकी तरफ से। ये जितने भी जो अपॉर्चुनिटी हैं जो शरिया कंप्लेन के मुताबिक हाउसिंग फाइनेंसिंग है, जो कि आपको कराची में जो है वो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इन जगहों या इन कंपनी से जो है वो रब्ता करके मीज़ान बैंक के ताउन से घर ले सकते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दोनों लोग जो है वो घर ले सकते हैं। एज की बात की जाए तो एज जो है वो आपकी तकरीबन 25 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। यहाँ पर जो है वो क्लबिंग का ऑप्शन भी मौजूद है, मतलब 2 बंदे मिलकर भी जो है वो घर जो है वो ले सकते हैं। इन केस आप को एप्लीकेंट उसकी उम्र जो है वो जो आपके साथ घर ले रहा हो 21 से 70 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है फॉर सैलरी पर्सन एज एप्लीकेंट मस्ट नॉट एक्सीड 65 के, आपका अगर जो है वो आपका सैलरी पर्सन है तो आपकी उम्र जो है 65 साल से ज़्यादा होनी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो कस्टमर और एप्लीकेंट आपके पास जो है प्राइमरी सिंगल को एप्लीकेंट अलाउड के आप जो है वो एक अपने साथ बंदा जो है वो शामिल कर सकते हैं जो आपके साथ मिलकर घर ले सकता है। और वो बंदा कौन हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को क्लियर बताया हुआ है कि स्पाउस हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, एडल्ट चाइल्ड हो सकता है, ब्रदर और सिस्टर ओनली, सिर्फ ये लोग जो है वो आपके साथ मिलकर घर जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो इनकम की बात करें तो यहाँ पर एक मजे की चीज़ ये है कि आप जो है वो क्लबिंग भी कर सकते हैं अपने को एप्लीकेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो 50,000 रुपये तनख्वाह कम आती है और जो आपके साथ मिलकर घर ले रहा है उसकी 50,000 तनख्वाह है, तो देन आपकी दोनों की मिलाकर जो है वो बैंक चार्ज करता है कि दोनों की जो है वो 1 लाख रुपए है। तो आप अगर शर्त को पूरा नहीं उतर रहे होंगे तो 2 बंदे मिलकर भी इस शर्त को पूरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि मिनिमम ग्रॉस इनकम फॉर 50,000 के आप जो है 50,000 रुपये कमाते हों और 100% जो है को एप्लीकेंट जो है वो उनकी जो इनकम है वो भी आप क्लब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप 1 लाख रुपए महीने का कमाते हों और इसी तरह प्रोफेशनल और डॉक्टर वगैरह वो भी जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह जो है वो कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए। तो इसमें जो है वो फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह जो है 50,000 रुपए है, ठीक है, क्योंकि आप इस शर्त को पूरा नहीं कर रहे तो देन आपके साथ जो बंदा होगा अगर उसकी भी तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपए है तो देन आप इस शर्त से पूरा उतर सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद टेन्योर की बात की जाए तो कि आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो परमानेंट जॉब वालों को जो है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो हो जाना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो है 2 साल का जो है वो उनको अरसा हो जाना चाहिए काम करते हुए, और 4 साल का टोटल जो है उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह जो है वो जो लोग दुकानदार हैं, कारोबार करते हैं, उनको जो है कम से कम 3 साल का अरसा हो जाना चाहिए कारोबार करते हुए। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप इसमें जो है वो घर ले सकते हैं, घर को बिल्ड कर सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं, आप घर एक बेच के दूसरा घर लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और इजी इन्हेंसमेंट मतलब आप अपने घर को जो है वो इन्हेंस भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ये प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो इसमें 2 मॉडल आ जाते हैं, यूएमआई मॉडल और स्टेप अप मॉडल। स्टेप अप मॉडल में ये होता है कि आपकी जो है किस्तें आप जितनी कम करना चाहें उतनी कम जो है वो कर सकते हैं, और दोनों ही जो है वो डोमेस्टिक मुश्तरका के बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है प्रॉफिट रेट की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल प्राइसिंग रेट है, और जो कि ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आजकल जो है बहुत कम ही हो रहा है, और फिक्स्ड में अगर आप आते हैं तो देन जो सैलरी वालों के लिए है वो 1 ईयर काइबोर प्लस 3% जो है वो पर एनम के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाता है। उसी तरह जो है वो अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो यहाँ पे जो है वो फिक्स्ड 1 ईयर काइबोर प्लस 4% जो है वो पर एनम के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है, जो कि 1% जो है वो सैलरी वालों से आपके लिए ज़्यादा है, तो ये चार्जिंग जो है वो आपके ऊपर होगी। इसी तरह जो है वो किस तरह से ये सारा कुछ चलता है, और यहाँ पर उन्होंने फतवा दिया हुआ है, तो हम इस फतवे को भी देख लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पे इन्होंने जो है बाकायदा तौर पर इस चीज़ का फतवा भी शामिल किया है कि आप जो भी इनसे घर लेंगे वो बगैर किसी सूद के होगा, तो ये वो फतवा इन्होंने शामिल किया हुआ है। अब प्रोसीजर क्या होगा कि अगर आप जो है वो घर लेते हैं तो किस तरह से होगा, तो सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे, और उसके बाद जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि साथ आप अटैच कर रहे होते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आपने CNSE कॉपी हो गया, को एप्लीकेंट की CNSE कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए होंगी, कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, टेलीफोन वगैरह के बिल चाहिए होंगे। इसी तरह जो है वो CNSI लीगल अगर आपकी कोई चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए होंगे, कॉपी ऑफ रीसेंट क्रेडिट कार्ड और बिल वगैरह की आपकी कॉपी चाहिए होगी, प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास है तो वो चाहिए होगी, कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो देन वो एग्रीमेंट चाहिए होगा, लाइफ तकाफुल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चाहिए होंगे, इनकम इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपकी सैलरी कहाँ से आती है वो चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ओरिजिनल जो है आपको सैलरी स्लिप चाहिए होगी 3 मंथ्स की, और इसी तरह जो है वो पिछले जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं उसका प्रूफ चाहिए होगा, आपकी जो सैलरी का बैंक स्टेटमेंट जो है वो 12 महीनों की वो चाहिए होगी। उसके बाद जो है वो 3 साल का प्रूफ, बिजनेस अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 3 साल का प्रूफ चाहिए होगा कि आपका NTN और बैंक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसी तरह जो है वो कॉपी ऑफ NTN सर्टिफिकेट लास्ट 3 ईयर रिटर्न्स की जो है वो आपने दिखानी होगी। इसी तरह जो है अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप डीड है तो वो चाहिए होगा। इसी तरह से वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको इसके साथ जो है वो लाजमी चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जब आप ये सबमिट कराएंगे तो मीज़ान बैंक जो है वो वेरीफाई करेगा इस सारी चीज़ों को, एड्रेस को, जहाँ पे आप घर लेना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं उस चीज़ को जाके वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो है वो आप जो उनकी टीम होगी वो जाके उसकी वैल्यू की जो है वो देखेगी कि इसकी वैल्यू आया कि इतनी है या नहीं है, तो देन आपको जो है वो उसके बाद अप्रूवल मिलेगा कि आप यहाँ पे जो है वो इतने तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं या नहीं। और दूसरा ये चीज़ होगा कि आपकी जो सैलरी वगैरह है जो है आपने चीज़ें बताई हैं वो अगर आप जो है वो महीने की किस्त इतनी दे सकते हैं तो देन ही बैंक आपको अप्रूव करता है, अदरवाइज जो है वो आपको बैंक जो है वो रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है कि आप कितना कमाते हैं, देन उस हिसाब से ही जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो कर्जा दिया जाता है। उसके बाद नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उनकी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिटेल से वीडियो बना दूंगा ताकि वो भी चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो देन आपको कुछ चार्जेस पड़ते हैं जो कि सैलरी वालों के लिए 8,000 रुपये आपको जो है वो फीस पड़ेगी, और बिजनेसमैन वालों को भी जो है वो 8,000 जमा कराना पड़ेंगे जब आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे। इसी तरह जो FAD प्रोसेसिंग चार्जेस 16% जो है वो आपको 1280 रुपये जो है ये पड़ेंगे। इसी तरह जो है लीगल रिपोर्ट चार्जेस जो कि एट एक्चुअल होंगे, मतलब जो भी आपकी लीगल रिपोर्ट जो बनेगी उसके जो चार्जेस होंगे। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी देखने के लिए लोग जाएंगे कि उसकी क्या वैल्यू है तो उसके भी चार्जेस होंगे। इसी तरह इनकम एस्टिमेशन चार्जेस जो है वो सैलरी वालों के लिए नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन वालों के लिए जो है वो एट एक्चुअल पे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे होंगे वही आप पे लागू जो है वो होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है वो अगर घर लेते हैं तो देन आपको ये कितने तक का पड़ लेता है। तो हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम सैलरी वाले हैं और यहाँ से हमने घर खरीदना चाहते हैं, तो टेन्योर जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ कि 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर मैं करना चाहता हूँ, और पेमेंट आप इसमें से जो है वो कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो
30 लाख रुपए तक का घर जो है वो लेना चाहता हूँ और उसकी वैल्यू जो है वो 50 लाख है और मैं जो है वो तकरीबन 20 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 20 लाख यहाँ पे लिखा और यहाँ से जो है वो सिंपल मैंने 1 के बटन के ऊपर क्लिक किया। तो सिंपल कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आप जो है वो 20 लाख रुपए तक का कर्जा लेते हैं तो आपकी जो मंथली की इंस्टॉलमेंट होगी वो 29,216 रुपए जो है वो होगी, अगर आप जो है वो 20 लाख रुपए तक का कर्जा जो है बैंक से लेते हैं। इसी तरह आप इसको पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आ जाएगी कि आपकी जो है वो किस तरह से, जैसे आपने 20 लाख का लोन लिया था उसमें से जो है रेंट कितना होगा, यूनिट प्राइस कितनी होगी, तकाफुल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, मंथली पेमेंट टोटल आपकी जो है कितनी बनेगी और कितना बैलेंस आपके पास जो है वो बचता रहेगा। तो इस तरह से आप ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं और 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर आप इनको जो है वो वापस कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस्त हमेशा जो है वो थोड़ी होती आपके पास यहाँ पर जो है वो थोड़ी होती आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर जाया जाए तो आपकी जो टोटल किस्त थी वो 44,000 से कुछ ज़्यादा बन रही थी, लेकिन अगर आप जैसे जैसे नीचे आए 29,000 से कुछ जो है वो बन रही थी, लेकिन अगर आप नीचे आते जाएँ तो यही किस्तें जो हैं वो तकरीबन आपकी जो है वो 10 से भी नीचे भी जो है वो आपकी आ जाती हैं। तो इस हिसाब से जो है वो आपकी किस्तें कम होती जो है वो एट द एंड काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकती हैं। तो इस तरह से आप जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो है अगर ये घर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये एक आइडिया था, एक एस्टिमेशन थी, बाकी आपको बैंक जो है वो डिटेल से गाइड कर देता है कि आप जो है वो घर ले सकते हैं या नहीं। उसके अलावा जो है वो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने नंबर दिए हुए हैं डिफरेंट जगहों के, जैसे ये कराची का है, लाहौर का है, उसके बाद इस्लामाबाद का है, फैसलाबाद और इसी तरह जो है वो मुल्तान और इसी तरह जो है वो आपकी जो है वो बालपुर की ब्रांचेस के मैनेजर की यहाँ पे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आपके जो भी करीबी लगता है आप उसको कॉल करके उनसे मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में विजिट करके उनसे जो है फर्दर डिटेल जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है मीज़ान बैंक से जो है वो अपने घर के लिए कर्जा ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें जो है फतवा इन्होंने शामिल किया है कि जो भी कर्जा इनसे लेंगे वो बगैर सूद के होगा। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।